चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे आज के क्लास में। देखो, कह रहा है 3 नंबर इफ 3 numbers A, B, C आर इन जीपी में। तो जीपी में तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जीपी में है तो इसको इसका मतलब है कि B बाय ए इज इक्वल्स टू C बाय बी। ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कर दीजिए तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल गया, बी ए सी। तो बी इक्वल टू क्या निकल गया आपका, रूट ए सी, जिसमें ये जो बी देख रहे हैं ना बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है ना। तो और ये रूट ए सी देख रहे हैं, यही है आपका इक्वल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब बात आता है कि सर ये तो हुआ 2 नंबर्स के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना। जिस प्रकार से हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखा था कि हम कोई 2 नंबर के बीच में केवल एक ही अर्थमेटिक मीन नहीं निकाल सकते हैं, हम जितनी मर्जी चाहे अनगिनत अर्थमेटिक मीन को निकाल सकते हैं। द सेम थिंग्स विल बी हैपन्स इन द केस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में भी हम लोग जितनी मर्जी चाहे उतने मीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, एन ज्योमेट्रिक मीन हम लोग निकालते हैं। कितने मीन निकालते हैं बेटा, एन ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग यहां पर निकाल, यार फिर से लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, बिटवीन कैसे हम निकालते हैं उसी चीज को हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं ऐसा कि लेट G1, ये डार्क नहीं है, G2, G3, G4 डॉट 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 Gn बी एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। हम ऐसा मान लिए कि ये जो G1, G2, G3, G4 डॉट 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 Gn आप देख रहे हैं ना, ये आपका एन अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए और बी के बीच का। इसका मतलब है कि ए G1, G2, G3, G4 डॉट डॉट Gn बी, ये किस में रहेगा, ये आपका जीपी में रहेगा। बिल्कुल ये आपका जीपी में रहेगा, उसमें कहीं कोई तरह नहीं कि इसमें जीपी में रहेगा, जिस प्रकार से मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने देखा। इसका मतलब ये सीक्वेंस आपका जीपी में है, और किसी भी सीक्वेंस को जीपी में लिखने के लिए आपको 2 टर्म की आवश्यकता पड़ती है, 2 अननोन की आवश्यकता आपको पड़ती है। और वो 2 अननोन इस प्रकार है, उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। अगर उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो अगर आपको पता चल गया तो आप सीक्वेंस के जितनी मर्जी चाहे उसका लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास में दिया गया है ना, क्योंकि ए है, बट हमारे पास में यहाँ पर कॉमन रेशियो दिया हुआ नहीं है। अब बारी हमारा है कि अगर हम यहाँ पर कॉमन रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा ये जो एन ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी के बीच का, ये सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा।
अब चलो वो आर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखो, अगर हमें पूछें कि यहाँ तुम हमको बताओ यह नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ कितना नंबर ऑफ टर्म होगा, तो कहेगा सर आप एन ज्योमेट्रिक मीन की बात करो तो एन नंबर तो होगा ही होगा, और साथ में दो नंबर के बीच में बात करना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारा क्या निकल गया आपका n+2। इसका मतलब हुआ कि n+2th टर्म जो लास्ट टर्म यही होगा वो क्या है भैया आपका b है। तो n+2th टर्म क्या होगा बेटा, तो ar⁻n+2 - 1 यही क्या हो गया आपका b, मतलब ar⁻n+1 क्या इसके इक्वल है बेटा b की इक्वल है। एक इधर भेज दो तो r⁻n+1 क्या निकल गया आपका b/a, देयरफॉर r निकाल लो, क्या निकल जाएगा आपका b/a⁻1/n+1, यही हमारा क्या निकल गया r निकल गया। तो अब देखिए फर्स्ट टर्म आपको पता, कॉमन रेशियो आपको पता, ठीक है ना, तो जो आप पहला आपको g1 चाहिए तो आप g1 को देखो निकाल सकते हो कि भैया इसका g1 क्या होगा। चलो निकालते हैं g1 क्या होगा। g1 क्या होगा, तो g1 देखो क्या होगा ar, दैट इज a इंटू आर क्या है आपका b/1/n+1। g2 क्या होगा बेटा, ये होगा आपका ar², दैट इज a इंटू b/2/n+1। g3 क्या होगा बेटा, ये होगा आपका ar3, दैट इज a इंटू b/3/n+1 एंड सोन। उसी प्रकार gn क्या हो जाएगा ar⁻n, दैट इज a इंटू b/n/n+1। कोई दिक्कत इसमें? इस तरीके से n ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही कहता है कि 5 GM ये ग्राम इसको मत समझना, ये वाला GM है, ठीक है ना, निकालना 6 और 120 के बीच में 5 को GM निकालना है। हम आपको बता भी चुके कि GM निकाले कि बम्बू की तंबू जो दो बम्बू पे टिकी हुई है उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो A क्या हो जाएगा आपका 6 जो कि यही फर्स्ट टर्म रहेगा, और B क्या आपका 120 है, तो R निकाल लो। हाँ कितना मीन निकालना तो भी बताना है, तो n चाहिए था आपका 5, तो R निकाल लो। R बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपका b/1/n+1, दैट इज B क्या है हमारा 120/6⁻1/5+1, 20 हो गया 20⁻1/6, ये हो गया आपको बेटा हमारा 20⁻1/6 है। अगर कॉमन रेशियो आ गया तो g1 क्या होगा बेटा ar, दैट इज 6 इंटू 20⁻1/6। g2 क्या होगा बेटा आपका ar², दैट इज 6 इंटू 20⁻2/6। g3 क्या होगा बेटा आपका ar3, दैट इज 6 इंटू 20⁻3/6। एंड उसी प्रकार आपको जितना मर्जी चाहे जीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कोई दम दशा नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है जीएम है एक्स और वाई के बीच का। हाँ ये एक्सप्रेशन देखिए गलती लिखा हुआ, ये एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए 1/g² - x² प्लस 1/g² - y², ये किसके इक्वल होगा। कह रहा है जीएम एक्स और वाई के बीच का, मतलब जी क्या होगा आपका √(x/y) होगा कि नहीं होगा। अब ये हमको बताना जी क्या हो जाएगा हमारा √(x/y), तो g² क्या निकल जाएगा हमारा xy, जी हमारा हो गया √(x/y), ठीक है ना, तो g² क्या निकल गया हमारा xy निकल गया। इसमें कोई आपत्ति किसी को आपत्ति है तो बोलिए सर कि ये कैसे हो गया ये। चलो अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग यहाँ से एक्सप्रेशन के ऊपर। एक्सप्रेशन हमारा क्या दे रखा है, तो भैया 1/g² - x² प्लस 1/g² - y²। चलो यूज कर लेते हैं, g² की जगह हम लिख देंगे xy माइनस x², यहाँ पर क्या लिख सकते हैं xy माइनस y²। चलो यहाँ से नीचे डिनोमिनेटर में x कॉमन निकालते हो, क्या बच जाता है आपका y - x,
और यहाँ y कॉमन निकालते हो तो क्या बच जाता है आपका x माइनस वाई। इसको भी y माइनस एक्स करोगे आगे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x इंटू वाई माइनस एक्स माइनस 1/y इंटू एक्स माइनस वाई, सॉरी y माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई तो था ही, माइनस लिखे थी, y माइनस एक्स होगा ना, थोड़ा सा दिक्कत हो गया ये, इसको सही कर लेते हैं। अब दोनों जगह से 1/y माइनस एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा 1/x माइनस 1/y, मतलब 1/y माइनस एक्स इंटू, यहाँ से देखो निकल जाएगा आपका एक्स वाई, ये y माइनस एक्स, वाई माइनस माइनस कट गया, वैल्यू क्या निकला 1/x वाई, तो ये 1/x वाई इक्वल होगा। हालांकि जो ऑप्शन दिया हुआ था उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर इसको g के टर्म्स में चाहे तो क्या लिखेंगे, देखो तो एक्स वाई जी स्क्वायर बराबर है, तो इसको 1/x वाई लिखे या 1/g स्क्वायर लिखे, बात बराबर है। उम्मीद करते कि चीज समझ में आपको आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमको पढ़ना है, नेक्स्ट हमको नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है वो है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ से यदि क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है ना, बाद बाकी थ्योरी के नाम पर बस यही है, आप यहाँ से कर सकते हैं जितना मर्जी उतना आगे क्वेश्चन आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अभी तक हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तक खत्म कर ली, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जैसा डेफिनेशन लिखता है कि सीक्वेंस ऑफ नॉन-जीरो टर्म्स आर सेड टू बी, अगर उसके प्रत्येक टर्म का, अगर उसके प्रत्येक टर्म का रेसिप्रोकल एपी में है तभी हम उस सीक्वेंस को एचपी में कहेंगे, अदरवाइज उस सीक्वेंस को हम लोग एचपी में नहीं कहेंगे भाई मेरे, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल इसको अगर हम लिखना चाहें, दैट इज ऐसा मान लीजिए, इफ A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, अगर ये HP में है तो 1/A1 1/A2 1/A3 1/AN, ये किस में रहेगा बेटा आपका AP में रहेगा, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब हम HP के मतलब है कोई सीक्वेंस HP में है तो उस सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म का रेसिप्रोकल AP में होगा, बट कन्वर्स ऐसा ट्रू नहीं है कि अगर कोई सीक्वेंस AP में है, ठीक है ना, तो उसका रेसिप्रोकल HP में होगा, ऐसा बात सही नहीं है। तो इसको आप नोट बना करके लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ एवरी AP इज नॉट HP, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर हम आपको बताएं कि ABC किस में है, अगर HP में है तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1/A 1/B 1/C किस में रह जाएगा, ये AP में हो जाएगा। इसका मतलब 1/B माइनस 1/A इजकल टू 1/C माइनस 1/B करोगे तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मतलब ये सेटिस्फाई करेगा जब AP में है तो। चलो इसको इधर लेके चलो, तो 1/B माइनस 1/B इजकल टू 1/C प्लस 1/A, तो क्या निकल जाएगा आपका, आपका यहाँ से देखिए, सॉरी प्लस होगा ना आकर के, तो ये हो जाएगा 1/B प्लस 1/B, दैट इज ये हो जाएगा तुम्हारा। चलो इसको अगले स्लाइड पर लिखते हैं, है ना, सॉरी यहीं लिखना पड़ेगा, हाथ हार्मोनिक मीन आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2/B इक्वल किसके होगा आपका 1/A प्लस 1/C के इक्वल होगा। ठीक है ना, और यही हार्मोनिक मीन है, यही को कि बी को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोनिक मीन ही कहते हैं, जिसको कि हमें यहाँ पर पढ़ना था। तो लिख सकते हैं हार्मोनिक मीन को ऐसे, इफ ABC आर इन HP, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1/A
1/b 1/c, ये किस में रहेगा बेटा आपका, ये रहेगा हमारा AP में। इसका मतलब 1/b माइनस 1/a इज इक्वल्स टू 1/c माइनस 1/b। इधर कर लो b वाले को, तो 1/b प्लस 1/b इजकल टू 1/c प्लस 1/a, मतलब 2/b इजकल टू AC। ऊपर क्या निकल जाएगा आपका, c प्लस a निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो ले लो रेसिप्रोकल, ले लो तो b/2 इजकल टू क्या निकल जाएगा, AC/c प्लस a, 2 को इधर भेज दो तो b बराबर क्या निकल जाएगा, 2AC डिवाइडेड बाई a प्लस c। तो यहाँ पर जो होता है b इज इक्वल्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोनिक मीन कहते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ नोट बात बताएं। कहेगा सर जिस प्रकार से AP में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता था, तो क्या यहाँ पर भी कोई फॉर्मूला वगैरह होगा क्या? तो यहाँ पर ना तो कोई जनरल टर्म निकालने का कोई फॉर्मूला होगा, ना तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होगा। देयर इज नो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम टू n टर्म्स। तो n टर्म्स के सम निकालने का यहाँ पर हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं होगा। जब फॉर्मूला नहीं है तो काम कैसे करेंगे सर? जैसे हमारे पास में दे रखा है कि ये HP में है, A3 दे रखा है 1/4, A11 दे रखा है 1/13, A15 निकलना, 15 कैसे निकलेगा? तो हमारा देखो दे रखा है कि ये HP में है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/A1 1/A2 1/A3 1/A4 किस में रहेगा आपका, ये AP में रहेगा। अब तीसरा टर्म 1/4 दिया है, यहाँ से T3 क्या निकल जाएगा तुम्हारा, 4 निकल जाएगा। 11वां टर्म मतलब T11 क्या निकल जाएगा आपका, 1/13 निकल जाएगा। मतलब उसको HP को AP में कन्वर्ट करके फिर काम कर लेंगे। तो T3 का मतलब क्या हुआ, A + 2D इजकल टू 4। ये क्या हो गया आपका, A + 10D इजकल टू 1/13, घटा डालो, ये चला गया। -8D इजकल टू 4 - 1/13, -8D इजकल टू 51/13। ठीक है, तो D इजकल टू क्या निकल जाएगा, -11/13 गुना 58। तो देखो यहाँ से तुमको D पता चल गया, और D का वैल्यू तुम अगर यहाँ रख दोगे तो क्या पता चल जाएगा तुमको, फर्स्ट टर्म भी पता चल जाएगा। तो 15वां टर्म तो इन हो जाएगा A + 14D। तो यहाँ पर रख करके तुम इवेलुएट कर सकते हो। तो खुद से ही इसको करने का प्रयास करना, बहुत आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि A1 एंड A2 बी टू अर्थमेटिक मीन एंड G1 G2 G3 बी 3 ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स। वो मान लेते हैं दो पॉजिटिव नंबर आपका A और B है, और यहाँ कहना चाह रहा है कि A1 A2 जो है ना, ये अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन है A और B के बीच का। तो इसका मतलब A1 A2 B ये किस में रहेगा आपका, AP में रहेगा। उसी प्रकार तो अच्छा, A1 और A2 दोनों है अर्थमेटिक मीन है। देखो एक सीरीज था, वो छूट गया बताने के लिए। चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे AP के अंदर कि सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम। उस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करके तो यहाँ पर कहेगा
कि ए प्लस बी का सम और A1 प्लस A2 का सम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इजकल्स टू A1 प्लस A2। ए प्लस बी इजकल्स टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, A1 प्लस A2 को लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद से फिर कहना चाह रहा है कि ए G1 G2 G3 B, ये किस में बेटा आपका, ये आपका GP में। तो मान लेते इसका कॉमन रेशियो आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म तो आपका यही रह जाएगा, G1 क्या हो जाएगा AR, G2 क्या हो जाएगा AR स्क्वायर, G3 क्या हो जाएगा AR क्यू, और E क्या हो जाएगा AR के पावर 4, किसके इक्वल है, B के इक्वल है। तो इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं इसका निकाल करके वैल्यू। मतलब आपको चाहिए G1 के पावर 4 प्लस G2 के पावर 4 प्लस G3 का पावर 4 प्लस G1 स्क्वायर इंटू G3 स्क्वायर। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो हमारे पास में दिया है, बाकी की चीज़ें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। G1 देखो हमारे पास में क्या दे रखा बेटा, AR दे रखा है, तो हो जाएगा आपका AR रेज टू दी पावर 4। G2 AR स्क्वायर है, तो AR स्क्वायर रेज टू दी पावर 4। G3 AR क्यू है, तो AR क्यू रेज टू दी पावर 4 प्लस G1 AR है, AR स्क्वायर इंटू AR क्यू स्क्वायर। ये देखो क्या निकल जाएगा बेटा, ए के पावर 4 आर के पावर 4, ए के पावर 4 आर के पावर 6, ए के पावर 4 आर के पावर 12, ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आर के पावर 6। यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, ए रे टू दी पावर 4 आर के पावर 4, ए रे टू दी पावर 4 आर टू दी पावर 6, ए रे टू दी पावर 4 आर टू दी पावर 12। यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा, ए रे टू दी पावर 4 और आर रे टू दी पावर 8। तो ए रे टू दी पावर 4 को कॉमन निकालिए और आर रे टू दी पावर 4 को भी, तो यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस और आर के पावर 8 नहीं बचेगा यहाँ जी, 8 बचेगा। और यहाँ क्या बच जाएगा, 8 है तो आर के पावर 4 आपका आ जाएगा। क्लियर है। देखो कुछ गड़बड़ हो गया है, एक बार फिर से करते हैं, थोड़ा नींद आ रहा है हमको, रुको थोड़ा पानी पीते हैं। फिर से करते हैं इसको, भाई मेरे देख। देखो बेटा शुरू करते हैं हम लोग। G1 क्या था भाई मेरे, G1 देखो AR था, ध्यान से करते हैं। AR टू दी पावर 4, AR स्क्वायर था पावर 4, ये AR क्यू था पावर 4, G1 AR स्क्वायर और G3 AR क्यू स्क्वायर। चलो आगे चले, ये देखो निकल जाएगा A टू दी पावर 4 R टू दी पावर 4, A टू दी पावर 4 R टू दी पावर 8, A के पावर 4 R के पावर 12, A के पावर 4 यहाँ R के पावर 2 और 6 R टू दी पावर 8 हो जाएगा आपका। चलिए ए रे टू दी पावर 4 इंटू आर टू दी पावर 4 कॉमन निकाल लीजिए। तो
क्या बचेगा यहाँ से मेरे भाई, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा तुम्हारा r के पावर 4, यहाँ से बचेगा r के पावर 8, 6, नहीं 12 यहाँ भी आएगा ना, 12, ठीक है। और यहाँ से बचेगा r टू द पावर 8, तो क्या निकल जाएगा भाई मेरे, 1 प्लस r टू द पावर 8 प्लस r टू द पावर, पहले 1 पावर 4 r के पावर 8 ना होगा, ये सही तो किए थे। आठ होगा भाई मेरे, जब यहाँ 8 होगा तो यहाँ 4 होगा, 2 बार से ही गलती हो रहा है यार। चल ठीक है भाई मेरे, अब ये आ गया तेरा, ठीक है। तो a रे टू दी पावर 4 r रे टू दी पावर 4, इसको लिख सकते हो r रे टू दी पावर 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ r रे टू दी पावर 4 प्लस 1। तो इसको लिख सकते हैं r रे टू दी पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर करके, तुम देखो वही आएगा, a की पावर 4 r की पावर 4 इंटू r रे टू दी पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया, ये रिजल्ट आया। लेकिन यहाँ पर देखो ये 2 इन्फॉर्मेशन दिया है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन का कहीं कुछ इस्तेमाल इसमें, मतलब इस वाले का तो इस्तेमाल हुआ, इस वाले का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो दरअसल क्या था ना, इसका जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, मैंने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन आप इसके ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूँ। देखो इसका पहला ऑप्शन क्या है, देखिए इसका पहला ऑप्शन देखो लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका a1 प्लस a2 होल स्क्वायर इंटू g1 g3। दूसरा ऑप्शन था आपका a1 प्लस a2 इंटू g1 स्क्वायर इंटू g3 स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन था हमारा 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a2 इंटू g1 स्क्वायर इंटू g3 स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन था 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a2 इंटू g1 g3। तो इसके टर्म्स में भैया आपको आंसर चाहिए तो क्या कर सकते हैं भाई मेरे, यहाँ से चलो r की पावर 4 का वैल्यू निकाल करके डाल दो। तो r के पावर 4 का वैल्यू आ जाएगा आपका b बाय ए, जो कि यहाँ डालो a की पावर 4 है ना इंटू b बाय ए, और r का पावर 4 क्या हो जाएगा, यही b बाय ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कट गया, तो एक क्यू हो गया, तो एक क्यू b बराबर क्या निकल गया आपका b प्लस ए बाय ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई आपको, यहाँ से निकल जाएगा एक क्यू बी इजकल टू बी प्लस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो बी प्लस ए किसके बराबर था, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। सॉरी तो मल्टीप्लाई ना भाई मेरे, मल्टीप्लाई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इतनी गलतियाँ हो रही है। तो यहाँ से मेरे भाई क्या होगा, एक क्यू बी तो रह ही जाएगा भाई मेरे, और ये तो रह जाएगा आपका a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर को रहने देते हैं, ए स्क्वायर से कट गया बच्चा ए, तो यहाँ बच्चा ए बी a1 प्लस a2। तो ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, देखो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ है, ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। इसका मतलब ए बी का वैल्यू g1 g3 होगा, ए बी का वैल्यू g1 g3 होगा। तुमको मैं नेक्स्ट लेक्चर करके दिखा देता हूँ। ए बी का देखो वैल्यू क्या चाहिए ना आपको, ए बी का वैल्यू g1 g3 चाहिए ना, करते हैं। देखो g1 क्या था मैं मेरे ए आर, g3 क्या था ए आर क्यूब, क्या निकला ए स्क्वायर आर के पावर 4। तो ए स्क्वायर आर के पावर 4 क्या था आपका, देखो आर के पावर 4 आपका पिछले स्लाइड में आपको दिखाएं, तो आर के पावर 4 देखो आपका बी बाय ए है यहाँ पर, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बी बाय ए। तो एक ए से कट गया तो क्या बचा आपका, ए बी बचा आपका, मतलब g1 g3। दैट इज उसके हिसाब से देखें तो ऑप्शन 1 क्या करेक्ट है आपका, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर इंटू g1 g3। इसे जेमेंस वालों ने 2023 में पूछ रखा था, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये,
वहीं पर कह रहा है कि A1 है ना, A1 A2 A3 A4 हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, A1 5 है, A20 25 है। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच An जो होना चाहिए ना निगेटिव होना चाहिए, मतलब n के किस वैल्यू के लिए An आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। ये फर्स्ट निगेटिव टर्म जो आपका था ना उसी से मिलता जुलता है। तो इसको करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, An क्या होता है भाई मेरे, An होता है आपका A प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही क्या हो जाएगा आपका लेस देन 0 होगा। तो आपको ये पता है कि जब HP का सवाल है तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे AP से। तो इसका पता है कि अगर ये A1 A2 A3 डॉट 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 An अगर ये HP में है तो एक बात तो होगा कि यहाँ से 1/A1 1/A2 1/3 डॉट डॉट 1/An ये किस में होगा आपका AP में होगा। अब यहाँ पर दे रखा पहला टर्म 5 है तो इसका मतलब पहला टर्म इनडायरेक्टली क्या होगा 1/5 AP वाला। 20वां टर्म 19 है, मतलब 20वां टर्म 25 है, मतलब T20 जो दे रखा है ये 1/25। तो T20 का मतलब क्या हुआ A प्लस 19D किस क्या होगी इक्वल हो गया 1/25। तो A क्या था 1/5 प्लस 19D इक्वल टू 1/25। 19D क्या निकल जाएगा देखो 1/25 माइनस 1/5, 19D क्या हो जाएगा 25 तो रह जाएगा 1 माइनस 5, 19D तुम्हारा आ जाएगा माइनस 4/25। माइनस 4/25 देयर फोर D क्या निकल जाएगा माइनस 4/25 इंटू 19। चलो आप यहां से रखो A क्या था आपका 1/5 प्लस n माइनस 1 और D क्या था तुम्हारा माइनस 4/25 इंटू 19 लेस देन 0। तो इसको इधर भेज दो तो 1/5 क्या हो जाएगा लेस देन प्लस हो जाएगा उधर जाकर के रहेगा आपका n माइनस 1 इंटू 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय 25 इंटू 19। तो 25 इंटू 19 देखो हम पहले कर लेते हैं क्या आएगा थोड़ा। तो 25 इंटू 19 अगर करते हैं तो 475 आता है। क्या आता है हमारा 475 आता है, मतलब 1/5 लेस देन होगा 4 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 डिवाइड बाई 475। काट दो 4 से तो 5 9 45 46 45 55 25। तो 1 लेस देन हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 बाई 95। उधर भेज दो 95 जो होगा लेस देन होगा 4 टाइम्स ऑफ n माइनस 1, मतलब 95/4 जो होगा लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा। 95/4 प्लस 1 लेस देन n, 99/4 लेस देन n। ये आपका देखिए इंटीजर नहीं होगा। याद करो जब भी आप 10th क्लास में भी जब आप फर्स्ट निगेटिव नंबर निकालते हैं तो इंटीग्रल नहीं आता था, तो जो इंटीजर जब नहीं आता था तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट होता तो वही लेते थे। तो यहाँ से 4 दूनी 8, 9 में 8 गया 1 19, तो 4 4 सत्ते 4 सत्ते 28 लेंगे ना, 4 5 24 दशमलव समथिंग कुछ आएगा। तो इंटीग्रल पार्ट इसका क्या है 24 है, तो n बराबर आपका 24 आएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। तो चलो अगले से देखो, एक कहता है कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज AGP क्या होता है इसको समझो। AGP जैसे मान लो कोई ऐसा है टर्म AGP के लिए एक स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ, चलो लिखते हैं इसका स्टैंडर्ड अपीयरेंस देखो ऐसा है हमारे पास में एक सम है, ये है आपका A है, A प्लस D है, A प्लस 2D है, A प्लस 3D है एंड सोन आपके पास में दिया हुआ है। और अब हम क्या कर रहे हैं ना, है ना, इसमें जो प्रत्येक टर्म है, इसमें जो प्रत्येक टर्म है वो जैसे A है इसमें R से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाता है A प्लस D इंटू आर।
फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या निकल जाएगा आर स्क्वायर, फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या निकल जाएगा आर क्यू एंड सो ऑन। तो यहां पर देख रहे हैं ना, हियर ईच टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ corresponding term, product of corresponding terms in arithmetic geometric series। मतलब कहने का मतलब क्या है ना कि ये तो पहले देखा जाए ये एपी में था, उसके बाद से हम कोई नंबर से इसमें कोई नॉन जीरो नंबर से अगर इसके प्रत्येक टर्म में जैसे फर्स्ट टर्म में आर से मल्टीप्लाई किए तो ए प्लस डी इंटू आर आया, फिर सेकेंड टर्म में आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे ही जो सीरीज होते हैं ना, इसी सीरीज को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। जैसे क्या है कि कोई हमारे पास एक सीक्वेंस है वह एपी में है और उसमें कोई नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई करते चले गए, मल्टीप्लाई कर करके जो सीक्वेंस बना दिए, जो सीक्वेंस हमारा बना, तो वो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं एजीपी में है। अब आता है भैया कि सर ये जब सीरीज है तो इसका सम हम कैसे निकालें। आइए इसका सम निकालना सीखते हैं। जैसे हमारे पास दे रखा सम टू इनफाइनाइट टर्म, एक एजीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम भी निकालना आपको सिखाएंगे और इसके फाइनाइट टर्म्स का भी सम निकालना सिखाएंगे। देखो यहाँ से आप कह सकते हो कि आपका जो लेक्चर है ना मतलब कंटिन्यू हुआ है, यहाँ से मेन लेक्चर शुरू हुआ है आपका। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ भी बनने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से नहीं बनते, वहाँ पर भी बेसिक्स क्वेश्चन बहुत देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से हम कोशिश करेंगे नंबर ऑफ प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करने की और ज़्यादातर हम क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर का ही लेने का हम प्रयास करेंगे इस सिनेरियो में भी, ठीक है ना। तो आप लोग जो भी हैं सब कोई मेरे साथ आप बने रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमारे पास में दे रखा है ना कि यही हमारे पास में देखो है एस इन्फिनिटी, देखो एजीपी में है, पहले देखो है कैसे निकालना 1 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर होगा, बेटा गलती लिखा गया, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस एंड सो ऑन। यहाँ देखो 1 2 3 4 किस में लग रहा है आपका एपी में है, और देखो इसमें किससे मल्टीप्लिकेशन हो बेटा x का, इसमें भी फिर x का, फिर अगर इसमें x का किए तो ये टर्म आया, फिर x का करेंगे तो अगला टर्म आएगा। तो कहता है कि जब इसका इन चाहे देखो प्रोसीजर दोनों में सेम है, जो मैं प्रोसीजर बताने जा रहा हूं ये सम निकालने का प्रोसीजर चाहे वो इनफाइनाइट टर्म्स का हो, चाहे वो फाइनाइट टर्म्स का हो या एन टर्म्स का हो, सब में यही प्रोसीजर चलेगा। क्या प्रोसीजर है, तो यहां पर देखो कि कॉमन रेशियो पहले ढूंढो, कॉमन रेशियो क्या है। तो कॉमन रेशियो मतलब क्या हुआ, किस नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर करके हम अगला टर्म्स को लिख रहे हैं, वही हमारा होता है कॉमन रेशियो। तो यहां पर देखो तो हमारा कॉमन रेशियो पता चल रहा है x। तो सबसे पहला नियम आता है कि आप इसमें ना x से मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या निकल जाएगा बेटा हमारा एस एक्स हो जाएगा। अब इन्फिनिटी का कोई काम नहीं, इन्फिनिटी बस सिंबल बताए कि हमको इन्फिनिटी तक का सम निकालना है, इन्फिनिटी का एज ऐसे ही रहने देते हैं। अब फिर क्या काम करना है कि x से पहला टर्म में मल्टीप्लाई किए तो उसको लिखेंगे दूसरे टर्म के नीचे x, फिर दूसरा टर्म्स में x का मल्टीप्लाई करेंगे उसको लिखेंगे तीसरे टर्म्स के आगे 3x स्क्वायर, सॉरी फिर से सुनो, इसका सम निकालने के लिए जो कॉमन रेशियो था है ना, कॉमन रेशियो से आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है और एक टर्म को शिफ्ट कर देना है। मतलब जब पहला टर्म के आगे 0 लिख दीजिए प्लस, अब पहला टर्म में चलिए x का मल्टीप्लिकेशन करिए, उसको दूसरे टर्म्स के नीचे लिखिए तो x हो गया, फिर दूसरे टर्म x का मल्टीप्लिकेशन होगा तो तीसरे टर्म के नीचे लिखा जाएगा तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, फिर तीसरे टर्म का मल्टीप्लिकेशन करके चौथे टर्म्स के अंदर नीचे लिखा जाएगा तो हो जाएगा आपका 3x क्यूब। तो ऐसा करिएगा तो सीरीज आपका या तो एपी या फिर जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर आप उसका सम निकाल लेंगे। जैसे कि इस सीक्वेंस में देखें थोड़ा सा देखिए, अगर कुछ मिसमैच अगर हो जाए तो बोलिएगा, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है और हम आपके लिए वीडियो ये बना रहे हैं, ठीक है ना।
तो दोनों को आप घटा दीजिए, क्या हो जाएगा आपका ये s माइनस एस एक्स। क्या बोले पहले, चाहे फिर से सुनिए एक बार, हम आपको फिर इस चीज़ को बता देना चाहते हैं, एकदम ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना, हमने बताया था अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, जब वो सीरीज है तो सीरीज का हम क्या कर सकते हैं, सम ही निकालेंगे। तो सम कैसे निकालेंगे, तो सीरीज में हो सकता है कि इनफाइनाइट टर्म्स हो या एन टर्म्स हो। तो प्रोसीजर दोनों के सम निकालने का जो प्रोसीजर है दोनों के लिए सेम होगा, चाहे वो एन टर्म्स का हो चाहे वो इनफाइनाइट टर्म्स का हो। क्या प्रोसीजर है, तो कहता है कि जो सीक्वेंस है सीक्वेंस में आप कॉमन रेशियो को निकालिए और कॉमन रेशियो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए और टर्म्स को शिफ्ट करके लिखिए। मतलब जब आप पहला टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे उस एक्स का, तो उसको दूसरे टर्म के नीचे लिखेंगे, पहले टर्म के आगे कोई नंबर नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। उसके बाद से ऐसा करने के बाद फिर दोनों को घटा दीजिए, जैसा कि हमने यहाँ भी किया। यहाँ हमको लगा कि एक्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, दोनों साइड एक्स का मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट साइड में एस में देखो एक्स का मल्टीप्लाई हुआ तो एस एक्स हो गया, और फर्स्ट टर्म तो क्या नीचे तो कुछ नहीं आएगा इसलिए जीरो हो गया। फिर यहाँ पर देखो 1 में एक्स का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो एक्स लिख दिए, फिर 2x में 2x स्क्वायर एंड सो ऑन हमारा चल रहा है। यहाँ तो देखो बेटा क्या निकल जाएगा मेरे, यहाँ से निकल जाएगा 1, यहाँ से देखो 2x में x जाएगा तो क्या बचेगा x, 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर, इसके बाद यहाँ से क्या निकल जाएगा एक्स क्यू एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं ना कि ये क्या सीक्वेंस पहले था ए जीपी में, अब ये रह गया केवल जीपी में, तब निकाला जा सकता है सम। एस निकाल लीजिए तो एस कॉमन निकल जाएगा, एस तो नहीं बचेगा, यहाँ से 1 माइनस एक्स, यहाँ निकाल लीजिए तो फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस एक्स, यही हो गया आपका, एक्स से डिवाइड कर दीजिए तो एस बराबर क्या निकल जाएगा आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सम को कंप्यूट करते हैं। उसी प्रकार देखिए जेएमएन 2023 में आया वो सवाल है, हम चाहेंगे कि इसको आप खुद अप्रोच लें, जब नहीं होगा तो अगले क्लास में बता देंगे। हाँ, तुम्हारा एक लड़की क्वेश्चन भी हमसे पूछी थी तो वो हम बता नहीं पाए थे, बट हम बहुत जल्द बता देते हैं। यहाँ बोल रहा है सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो एन टर्म्स का हमको यहाँ पर सम निकालना है, मतलब टर्म्स हमारे पास में क्या हो गई ना बेटा, टर्म्स हमारे पास में फाइनाइट हो गई। तो s बराबर देखो क्या है हमारा है 1 प्लस 2a प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक एन टर्म्स तक, n इंटू ए रे टू द पावर n माइनस 1, जो भी रहे जनरल टर्म इसका। तो भाई मेरे कैसे निकलेगा, तो क्या बताया था, सबसे पहले देखो यहाँ से क्या दिखा, 1 2 3 4 आपको दिखा, जो कि किस में है 1 2 3 4 जो आपको दिखा, ये देख करके आपको लग गया होगा कि भैया मेरे ये एपी में है और ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर कॉमन रेशियो जो है ए, देखो इसमें भी ए से हुआ, इसमें भी ए से हुआ, इसमें भी ए से हुआ एंड सो ऑन चला गया। इसी का था अपन इसका nth टर्म डिस्क्राइब कर दिया कि n इंटू एक पावर n माइनस 1 होगा। यहाँ देखो थोड़ा सा काम करना है, वही प्रोसेस दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई करिए, टर्म को शिफ्ट करके लिखिए तो देखो क्या निकल जाएगा ए एस, यहाँ 0 प्लस ए प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एंड सोन, यहाँ देखो क्या निकल जाएगा, अगला टर्म हो जाएगा तो वो तो रहेगा आपका n माइनस 1 इंटू ए रे टू द पावर n माइनस 1, है ना, माइनस, ठीक है ना, माइनस n इंटू ए रे टू सॉरी प्लस n इंटू ए रे टू द पावर n, यही होगा। अब फिर भैया यहाँ वाला मल्टीप्लाई करेगा तो वही लिखिएगा, तो देखो यहाँ से तो देखो ये निकल जाएगा s माइनस एस, 1 में जीरो जाएगा 1 बचेगा, 2 में ए जाएगा तो बचेगा ए, ये बचेगा आपका ए स्क्वायर, ये बचेगा आपका सॉरी ए क्यू प्लस एंड सो ऑन, यहाँ से बच जाएगा आपका n माइनस 1, घटाओ ना इसको, घटाओ ना, ए तो ए टू दी पावर n इंटू एन माइनस 1, n माइनस n माइनस 1 कट गया, तो केवल बच जाएगा ना ए रे टू दी पावर ही ना बचेगा।
n-1 टर्म बच जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा ना बेटा मेरा, ये 1 हो जाएगा आपका। ये यहाँ बचेगा an-1 माइनस n इंटू ए के पावर n। तो इतना टर्म देखो आपका जीपी में है। देखो फिर से सुनो, फिर से बताते हैं। हमारा सम था 1, इसका सम निकालना था n टर्म्स का, तो हमने nth टर्म निकाल दिया, n इंटू एक पावर n-1 था। अब जाहिर सी बात है कि एक टर्म को बढ़ा करके लिखेंगे तो लास्ट टर्म ला क्या होगा, आगे एक टर्म शिफ्ट हो जाएगा ना। तो वही देखो यहाँ पर हुआ है। अब देखो इससे पहले वाला टर्म क्या रहा होगा आपका, n-1 रहा होगा। तो n-1 में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 a का मल्टीप्लाई का तो क्या हो जाएगा, a के पावर n-1 इंटू ए। तो क्या निकल जाएगा आपका, हाँ सॉरी, यहाँ से पहले an-2 रहेगा, तो an-2 इसके पहला टर्म तो क्या रहेगा, an-2, तो इसमें करेगा तो ये होगा। उसके बाद इसमें करोगे तो क्या निकल जाएगा आपका, n तो रहबे करेगा, बस इसमें रह जाएगा आपका an माइनस, पौच पौच हो गया। मैं फिर बताता हूँ, देख s बराबर क्या था बेटा, 1 प्लस 2a प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एंड सो ऑन। nth टर्म आपका होगा n इंटू ए के पावर n-1। क्लियर है। इस सीरीज का सम निकाला, देखो एजीपी में कैसे, देखो 1 2 3 4 अप टू n तक गया, एपी में ए का मल्टीप्लिकेशन होकर के बताया ये कि एजीपी में है। तो आपको बताए थे कि जिस टर्म जो यहाँ पर जिस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है वही कॉमन रेशियो होता है और उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ए एस बराबर क्या निकल जाएगा, और एक टर्म शिफ्ट करके भी लिखते थे, यहाँ देखो 0, यहाँ से a, यहाँ से देखो 2a स्क्वायर, इसमें हो जाएगा तो क्या निकल जाएगा 3a, सॉरी ए क्यू होगा नहीं है, 3aq एंड सोन। यहाँ से जाएंगे तो n इंटू ए के पावर n-1, सॉरी गलत 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 गलत। देखो इससे पहला वाला टर्म जो होगा उसमें मल्टीप्लाई यहाँ लिखाएगा, तो इससे पहला वाला टर्म क्या होगा, देखो टर्म ऐसे भरा 1 2 3 4, जस्ट पहले n की जगह क्या रहा होगा आपका n-1 रहा होगा, और यहाँ पर a के पावर क्या रहा होगा आपका n-2। यहाँ देखो जब पावर n है तो उससे एक कम पावर है, यहाँ पर जब n-1 रहा होगा तो पावर कुछ क्या रहा होगा आपका, जल्दी से बताओ, जल्दी से इसका कमेंट अभी जवाब तुम दो मुझे, क्या रहा होगा भाई मेरे। अरे इसका पहला टर्म रहा होगा एक एन सॉरी एन से एन केवल मल्टीप्लाई हो रहा था n-1 रहा होगा, और ऊपर n-2 रहेगा तो एक रेज टू द पावर n-1 रहा होगा। ऐसे भी देखो ना भाई, ए पावर तो सेम ही हो जा रहा ना भाई मेरे, तो n-1 ही रहा होगा, और एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा जो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो हो जाएगा आपका n इंटू ए के पावर n। फिर से समझिए, देखिए नहीं देख रहे, पावर सेम हो रहा है, पावर सेम हो रहा है, पावर सेम हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब इससे पहले वाला जो टर्म होगा n-1 ए के पावर n-2 होगा, तो n-1 तो रह गया, ए के पावर n-2 में ए का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो एक पावर n-1 हुआ। ये अब क्या काम करना है, इसको घटा देना है, तो s माइनस ए एस, यहाँ तो बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस एंड सोन ए माइनस एन इंटू ए के पावर n। यहाँ तक का देखो जो n-1 टर्म है वो किस में है आपका, ये जीपी में है कि नहीं। तो n-1 टर्म का निकाल लो सम, तो चलो यहाँ से 1 माइनस ये हो जाएगा, यहाँ से अब देखो यहाँ पर n इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी नहीं लगा, n टर्म्स का जीपी का फॉर्मूला क्या होता है 1 इंटू, उसके बाद क्या हो जाता है 1 माइनस आर एच की टू द पावर n, दैट इज क्या निकल जाएगा आपका आर एच टू द पावर n, ए की टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस है माइनस n इंटू ए टू द पावर n। तो क्या निकल जाएगा s इंटू 1 माइनस है, यहाँ से क्या निकल जाएगा तुम्हारा 1 माइनस ए के पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस है माइनस n इंटू ए के पावर n।
तो यही हो गया, s चाहिए था तो इसको डिवाइड कर दो इधर, तो 1 माइनस ए के पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए माइनस एन इंटू ए के पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस, मतलब 1 माइनस ए से डिवाइड करो या 1 माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर है। तो यही आपका इस जीपी के एस एन टर्म्स का सम का आपका ये फार्मूला है। देखो मेरा दिमाग पूरा हैंग कर रहा है, अभी बज रहा है 12:23 बज रहा है, 12:23 हो रहा है। दरअसल क्या है कि सुबह से लगातार काम हुआ, थोड़ा सा डॉक्टर के पास आ जाना हो गया, ठीक है, इस वजह से थोड़ी सी हरासमेंट भी हो गई। एक डॉक्टर हमें सजेस्ट किए थे लोग, और मतलब आप कह सकते हो कि बड़ा सिंपल था उसके पास में जाना। मैं कई एक बार उस रास्ते से गुजरा हूँ, लेकिन आज कुछ ऐसा सीन हो गया, मेरा एक मित्र वो अब हमको ज्ञान दे दिए, तो मुझे लगा कि उन मेरे फ़ायदे के लिए बोले, और मेरे लिए वो रूट नया था। काफ़ी ट्रैफिक में मैं अस्टक रहा, बहुत देर तक मैं फंसा भी रहा। शायद अगर ये ना समझ में आए तो हमको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे पहले भी प्रॉब्लम्स हुए थे, लेकिन आज जितना हो रहा है ना उतना कभी नहीं हुआ था। चलो आगे देखते हैं। एक देखो ये सवाल है, इसे जे वाले ने पूछा है। चलो जे वालों ने से पूछा है, तो इस सवाल को करते हैं। इस सवाल में देखो क्या है हमारे पास में, करने का प्रयास कर। देखो क्या रखा है, एस निकालना। एस बराबर देखो हमारा क्या है, 20 raised to the power 19 प्लस, बड़ा ही कर लेते हैं इसको, रुको 2 मिनट लगेगा। प्लस उसके बाद फिर क्या बेटा, चलो फिर से लिखते हैं, 2 इंटू, देखो यहाँ से इसको देखो, यहाँ इसे देखते हैं पहले। देखो ये आगे लगा था 1, 1 इंटू, देखो 1 2 3 से कहाँ तक गया, 20 तक, ये एपी हुआ। फिर देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक टर्न 21 आया, 20 का, यहाँ देखो 20 का पावर 19 था, यहाँ एक्स्ट्रा क्या आया, 21 आया, 20 का पावर घटा। मतलब इसमें किससे मल्टीप्लाई हुआ, इसमें अगर हम पूछे किससे मल्टीप्लाई हुआ, तुम कह सकते हो 21/20। देखो करो ना, 20 की पावर 19 है ना, तो इसमें करो 21/20, 21 तो रहेगा, और 20 की पावर क्या निकल जाएगा आपका, 18 निकल जाएगा। देखो 21 रहेगा, 20 की पावर 18। फिर यहाँ देखो 21/20 से मल्टीप्लाई होगा, 20, इसमें देखो 21/20 से मल्टीप्लाई होगा, देखो 21 का स्क्वायर, 20 की पावर 17। यहाँ देख लो आर का पावर बढ़ रहा है, 20 की पावर 17, ये सब क्या हो रहा है आपका, घट रहा है बेटा। तो कहने का हमारा मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हमारा हुआ कि s बराबर जो आपका दे रखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 इंटू ये हो गया बेटा, इसको लिख सकते हैं क्या, 20 की पावर 19 हो गया। फिर 2 इंटू, थोड़ा आसान बना देते हैं, चलो ठीक रहने देते हैं, 21, देखो यहाँ बेटा 21 इंटू 20 raised to the power 18 है। तो एक काम ऐसा कर दिया जाए, यहाँ पर देखो तो, अच्छा ठीक रहने दो, 3 इंटू 21 का स्क्वायर इंटू 20 raised to the power 17 प्लस, नहीं इसमें तुम हौच पौच हो जाएगा तुम्हारा,
थोड़ा सा इसको सिंपल बना देते हैं हम तुम्हारे लिए, सोच पोच नहीं तो हो जाएगा। I just want to make it simple for you. रे बाप रे बाप। तब तक आप अटेम्प्ट लेते रहिए, हम ऑलरेडी आपको सम ऑफ एंटम्स का समझा चुके हैं। अटेम्प्ट लेना आपका राइट है। थोड़ा पानी पिया जाए भाई, इसीलिए डॉक्टर के पास गए थे भाई मेरे। देखो, इसको ऐसा हम कर लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, एस बराबर एस बराबर 1 + 2 × 21/20 +3 × 21/20 का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन 20 × 21/20 रेज टू द पावर 19, और 21/20 को आर कह लेते हैं, ठीक है। 21/20 को आर कह लेते हैं, क्या निकल जाएगा 1 + 2r + 3r³ प्लस 20 × r⁻⁻19, जहां मान लो r बराबर क्या है 21/20 हमारे पास में, मतलब ये देखो ना भाई मेरे, यहां से देखो 20 की पावर 19 से 20 इस जगह पर 21 के पावर 20 से डिवाइड होगा। एक मिनट,
चलो उसको करते हैं फिर से। थोड़ी तबीयत मेरी सही नहीं लग रही है। आज डॉक्टर के पास भी हम गए थे, ठीक है ना, डॉक्टर के पास भी हम गए थे, लेकिन देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको आसान बनाने के लिए, क्योंकि जो मैं तरीका अपनाऊंगा वो दिक्कत हो जाएगा फिर आपके लिए। देखो यहाँ से, इसमें क्या काम करते हैं, 20 की पावर 19 से हम डिवाइड कर देते हैं सब में। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो 1 हो जाएगा। यहाँ 20 की पावर 19 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल जाएगा आपका, 2 × 21/20। इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 21/20 का होल क्यूब बच जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट वाला क्या निकल जाएगा, 20 × 21/20 की पावर 19। तो आर मान लो 21/20 को, तो लिख सकते हैं एस बराबर 1 + 2r+, देखो नहीं थोड़ा सा मतलब वही 2r+ पहले लिख लेते हैं, 3r³ + 20r⁻19। देख लो पुराना क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, आ गया पुराना क्वेश्चन। बस यहाँ पर थोड़ा सा क्या किया ना, उलझा दिया था चीज़ों को, और आपके लिए दिक्कत हो गया। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर मैं 21/20 से मल्टीप्लाई करके भी इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली सोल्व कर सकता था, लेकिन मैंने एक दो बैचेज में उस तरीके से बताया तो बच्चे फिर हमसे दोबारा क्वेश्चन बताने की डिमांड करने लगे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको भी आसान शब्द में ही समझा दिया जाए, जो कि आप पहले पढ़े जिस पैटर्न को पढ़े उस पैटर्न में ढाल दिया जाए तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा। वही काम हमने किया है। तो अब देखिए 1 + 2r इस तरह का है। अब यहाँ देखो 1 2 3 20 तक AP में, आर r³ r+r² होगा ना बेटा, यहाँ पहले 1 + 2r r² होगा ये, ठीक है। 1 + r² होगा ये, अब सही है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, r से मल्टीप्लाई होकर के हम प्रत्येक टर्म को क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। r से इसमें मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो SR क्या निकल जाएगा तुम्हारा, ये तो रहेगा देखो तुम्हारा r, ये हो जाएगा तुम्हारा 2r² एंड सोन। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा तुम्हारा इसके पहले वाला टर्म जो होगा वो तो थोड़ा जाएगा 19r⁻19 +20r⁻, क्या निकल जाएगा आपका 20 निकल जाएगा। घटा डालो तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, s×1 - r आ जाएगा। यहाँ से 1 प्लस रह जाएगा, यहाँ से 2r में से r जाएगा तो बचेगा r, घटा दो सबको, तो यहाँ से फिर बचेगा r², अप टू कहाँ तक, r⁻ बचेगा 19, हम -20r⁻20। इतना टर्म्स क्या लग रहा है आपको GP में है, तो s×1 - r क्या निकल जाएगा आपका, 1 × r⁻19 - 1, 21/20 है ना, हाँ ठीक है, बाय r-1, लेकिन 1 - r लगाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोनों फार्मूला ना हमारा एसन का हमारा ये भी फार्मूला है, a×r⁻n-1 डिवाइडेड बाय r-1, ये भी हमारा फार्मूला है, तो हम इसको भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा लगाना ज़्यादा सूटेबल रहेगा, और उसी चीज़ का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इसको हम बढ़ा देते हैं थोड़ा।
थोड़ा लगता है मिस हो गया ये क्वेश्चन। चलो एक बार फिर से बताते हैं इसको। पहले क्या बोले, आर एस इसमें डिवाइड करो 20⁻19 से, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 20⁻19 से डिवाइड करना है, इसमें सॉरी से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा आपका कुछ s बराबर हो जाएगा आपका 1, ये बन जाएगा 2 इंटू 21/20, ये बन जाएगा 3 इंटू 21/20 का होल स्क्वायर एंड सोन, ये बन जाएगा आपका 20 इंटू 21/20⁻19। s बराबर निकाल दोगे, चलो एक काम करो, 21/20 को r शिफ्ट कर लो, तो s बराबर देखो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, 1 + 2r + 3r स्क्वायर + 20r⁻19। अब देखो तो तुम्हारा ये नहीं लग रहा है कि तुम्हारा ये जो पिछला जो क्वेश्चन था यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ n टर्म्स का सम निकालते थे, यहाँ 20 टर्म्स का सम है, तो 20 टर्म्स का सम निकाल लीजिएगा तो r के टर्म्स में आएगा। r का वैल्यू आप 21/20 रखिएगा, ठीक है, r का वैल्यू आप 21/20 रखिएगा। उसके बाद फिर उसको कंपेयर कर लीजिएगा उस वैल्यू को k के साथ में, और k का जो आएगा वही आंसर होगा। तो इसको आप खुद से करिए, अगर नहीं होता है तो अगले दिन हम लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।